नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है KR ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 200 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। हमने फ्यूचर बताया था, मतलब कोई भी एक्शन है ना, वो कहां पे होगा, मेरा फ्यूचर में होगा। समथिंग हैपनिंग इन, समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्या है, मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो ये क्या होगा, जो भी कुछ होगा वो क्या होगा, मेरा कॉन्टिन्यू होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यू, है ना। और कॉन्टिन्यू होगा तो हम लोगों ने सीखा है क्या कि कॉन्टिन्यू क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस था तो पास्ट में होता था। ये क्या हो रहा है, फ्यूचर में होगा, कॉन्टिन्यू होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, मेरा एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्टिन्यू एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा समझते हैं कि एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम क्या है। तो एक होता है मेरा क्या, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 घंटे तक लगातार होगा, तो फिर ये आ जाएगा मेरा किसमें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और ये मेरा क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, ओनली क्या होगा, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। देन क्या होगा, ये जो सेंटेंसेस होंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट इज समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, है ना। वो एक्शन क्या होगा, कंटिन्यू एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एक एक्सपेक्टेड होगा कि मतलब कुछ टाइम तक चला होगा, लेकिन वो टाइम क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। जैसे क्या होगा, मैं कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा, ठीक है। कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा, तो मतलब क्या हो गया, कल मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूंगा, है ना। किसी, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम तक मैं इंतजार कर रहा हूंगा, लेकिन ये टाइम क्या है, फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड होता, मान लो 2 घंटे तक इंतजार कर रहा होता, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, फ्यूचर है तो कोई भी एक्शन क्या होगा, फ्यूचर में होगा, और कॉन्टिन्यू, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, दैट इज क्या होगा, कंटिन्यू होगा फॉर ए एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसमें से जो बात आती है ना, वो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखा है। ये फ्यूचर है, फ्यूचर सुनते ही इसमें से क्या लगेंगे मेरे, विल और सेल। विल और सेल का यूज होगा, जहां भी फ्यूचर नजर आए तो विल सेल दोनों आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब दूसरा दिख रहा है मेरा कॉन्टिन्यूअस। तो हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो बी यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, बी। और इसका जब हम लोग प्रेजेंट फॉर्म की बात करते हैं, बी का प्रेजेंट फॉर्म, तो बी के प्रेजेंट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होता है, इज एम आर, ठीक है। और जब इसका पास्ट फॉर्म की बात आते हैं, पास्ट में, तो पास्ट में क्या यूज होता है, इसका वाज वर यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर। और जब फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग, फ्यूचर की बात करते हैं किसमें, हेल्पिंग वर्ब बी की, तो फ्यूचर में क्या होता है, इसका ओरिजिनल फॉर्म बी यूज होता है, ओरिजिनल फॉर्म बी यूज होता है, ठीक है। तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर देखते ही हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, मॉडल्स जो आएगा वो विल सेल आता है, और हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं। प्रेजेंट में बी का फॉर्म इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट में वाज वर, और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं हम लोग, इसका ओरिजिनल फॉर्म बी यूज करते हैं। तीसरी बात, जब भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब बी देखते हैं, तो इसके साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। बी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, चाहे इज एम आर आए, ठीक है, या तो क्या आए मेरा, वाज वर आए, ठीक है, वो क्या आएगा मेरा, इसके साथ साथ आता है वर्ब प्लस आईएनजी, भी प्लस आईएनजी, ठीक है। अगर इसके और भी बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर और भी बात करें, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, किसमें यूज होता है, तो अब पीरियड या कॉन्टिन्यू एक्शन, है ना, कॉन्टिन्यू एक्शन, ठीक है, एट ए मोमेंट, एट ए मोमेंट इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। जैसे इसको समझने के लिए, ठीक है, कॉन्टिन्यू एट ए मोमेंट इन फ्यूचर, जैसे कल 2:30 बजे वह सो रही होगी, मतलब क्या है, एक मोमेंट है, कल 2:30 बजे,
और वो उस समय क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है, कंटिन्यू एट ए मोमेंट इन, ठीक है, फ्यूचर। कोई भी चीज कंटिन्यू है कब, फ्यूचर में, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शंस। पैरेलल एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो साथ साथ होते हैं जब वह कल मैच हो रहा होगा, जब कल मैच हो रहा होगा, ठीक है, मैं एग्जाम दे रहा हूंगा, कल जब एग्जाम, ठीक है, कल जब मैच चल रहा होगा मैं एग्जाम दे रहा हूंगा, मतलब मैच भी चल रहा है और एग्जाम भी हो रहा है, दोनों का दोनों जो एक्शन है कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो दोनों क्या है, मेरा पैरेलल एक्शंस है। तो ये सारी चीजें आती हैं किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, ठीक है। फटाफट से 1 मिनट में हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर का नाम सुनते ही, ठीक है, फ्यूचर दैट इज समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस टेंस दैट एक्शन, वो क्या होगा, मेरा कंटिन्यू एक्शन होगा, लगातार चलने वाला एक्शन होगा, ठीक है। फिर फॉर एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक एक्सपेक्ट होगा कि हाँ इतना देर तक चलेगा वो काम, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर फिक्स्ड होता तो फिर वो क्या होगा, मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो इसमें यूज करते हैं, विल सेल तो यूज होगा ही क्योंकि ये फ्यूचर है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है, पास्ट का वॉज वर होता है, और फ्यूचर में इसका ओरिजिनल फॉर्म हम लोग भी यूज करते हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके साथ भी प्लस आईएनजी आता ही आता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया ना। अब कुछ हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। अब मैं बोर्ड में कुछ हिंदी सेंटेंसेस लिख रहा हूं और इसके ट्रांसलेट के थ्रू हम लोग अच्छी तरह से ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पहला सेंटेंस लिखा, वह उसे मेरे बारे बता रहा होगा। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, मंगला कल खेत में ट्रैक्टर चला रहा होगा। ठीक है। अब दोनों सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट के थ्रू समझते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो उसके थ्रू सारे के सारे सेंटेंसेस का हम लोग ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, क्यों फ्यूचर है ना, विल और सेल प्लस क्या आएगा मेरा बी और प्लस बी प्लस आईएनजी और प्लस क्या हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस विल सेल प्लस बी वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग सारा का सारा ट्रांसलेट बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो उससे मेरे बारे में, ठीक है, वो उससे मेरे बारे बता रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ही will be talking about, ठीक है, बता रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा टेलिंग अबाउट, he will be telling about me to, है ना, उससे है ना, तो क्या हो जाएगा है, he will be telling about me to her। मंगला कल खेत में ट्रैक्टर चला रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, मंगला will be driving tractor in the field tomorrow।
मंगला विल बी ड्राइविंग ट्रैक्टर इन द फील्ड टुमारो। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी पॉजिटिव सेंटेंस हैं उनका हम लोग ट्रांसलेट इजीली कर सकते हैं। फटाफट से कुछ हम लोग क्या करते हैं, कुछ निगेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसका ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिया, बुधनी पक्का धान नहीं रोप रही होगी। दूसरा हमने सेंटेंस लिया, वे लोग पार्टी में नाच नहीं रहे होंगे। नाच नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, विल सेल के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, विल सेल के बाद हम लोग नॉट यूज करेंगे और उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब हम लोग इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरा, बुधनी विल नॉट प्लांटिंग पैडी, सॉरी, ठीक है, विल नॉट बी प्लांटिंग पैडी श्योरली, या हम लोग श्योरली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बुधनी विल नॉट बी, ठीक है, प्लांटिंग पैडी श्योरली लास्ट में लिखते हैं हम लोग, श्योरली। वे लोग पार्टी में नाच नहीं रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी डांसिंग इन पार्टी, इन द पार्टी, ठीक है, इन द पार्टी, दे विल नॉट बी डांसिंग इन द पार्टी। ठीक है, अब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं इसको। क्या हम लोग कल मैच देख रहे होंगे? दूसरा हो जाएगा, क्या सूर्या छक्का मार रहा होगा? ठीक है, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। अगर इसको हम लोग फॉर्मूला की बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो क्या हम लोग यूज करते हैं इसमें, फ्यूचर में विल सेल आता है, विल सेल प्लस क्या आ जाएगा मेरा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्या आएगा मेरा, क्वेश्चन मार्क्स। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहला है, क्या हम लोग कल मैच देख रहे होंगे? तो क्या हो जाएगा, हम लोग है तो क्या हो जाएगा, सेल वी बी, ठीक है, देख रहे होंगे तो एंजॉय भी हम लोग देख लेते हैं और वॉचिंग भी लेते हैं, ठीक है। तो सेल वी, ठीक है, सेल वी बी एंजॉइंग द मैच टुमारो, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, क्या सूर्या छक्का मार रहा होगा? तो क्या हो जाएगा, विल सूर्या बी hitting sixes, will सूर्या बी हिटिंग सिक्सेस, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है ना, उसका हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ WH वर्ड्स वाले ठीक है ट्रांसलेशन भी हम लोग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखता हूं, फिर इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। वे लोग वहां क्या कर रहे होंगे। दूसरा सेंटेंस हमने लिया, तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा होगा। तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होता है मेरा WH वर्ड्स, फिर क्या आता है विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर सॉरी ठीक है, WH वर्ड्स विल सेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क्स। अब वे लोग वहां क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन वर्ड्स क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल दे बी डूइंग देयर। व्हाट विल दे बी डूइंग देयर, तुम लोग का गुजारा कैसे चल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ विल यू बी सर्वाइविंग। ठीक है, हाउ विल यू बी सर्वाइविंग, तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उसको हम लोग इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम लोग 1 मिनट में रिकेप करते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहले डिस्कस किया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर का मतलब होता है समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर, कुछ भी होगा फ्यूचर में होगा, और वो एक्शन कैसे होगा, कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होगा कितना, ठीक है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक ठीक है एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कितना पीरियड टाइम तक चलेगा, लेकिन वो टाइम क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, अगर फिक्स्ड होता तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया कि स्ट्रक्चर में उसमें विल सेल तो आएंगे ही, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ विल सेल आता ही है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया कि बी यूज होता है, बी का प्रेजेंट फॉर्म इजएमआर यूज होता है, पास्ट में वाज वर यूज होता है, और फ्यूचर में इसका ओरिजिनल फॉर्म बी यूज होता है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा हमने इसका सीखा कि एक्स्ट्रा यूजेज भी होता है, जैसे किसी टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, किसी मोमेंट पे अगर कोई काम चल रहा है, उस मोमेंट पे कंटिन्यू चल रहा है, तब भी हम लोग उसको शो करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। साथ ही साथ पैरेलल एक्शंस को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और अपना जो कमेंट है ना, अगर किसी तरह का इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स।